पैरामीटर क्या होता है? So do you remember what the parameter of a closed plane figure is? Let us refresh our understanding. हमने पैरामीटर के बारे में पढ़ा हुआ है कि कोई भी एक फिगर है उसका पैरामीटर अगर नापना हो तो क्या होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे. So the parameter of any closed plane figure is distance covered along its boundary when you go around it once. अगर कोई भी फील्ड है, मान लीजिए ये है, तो आप इसकी बाउंड्रीज पे चल रहे हैं, आपने कहीं से स्टार्ट किया फिर घूम कर वहीं पर वापस आ गए, तो कितना लेंथ आपने कवर किया उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं. सो आई होप आपको इससे समझ में आया होगा कि पैरामीटर क्या होता है. नाउ फॉर अ पॉलीगन, पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन मतलब जो बहुत सारी साइड से मिलकर बना हो. तो कोई भी पॉलीगन है जो कि क्लोज प्लेन फिगर है, लाइन सेगमेंट से बना है, तो पैरामीटर इज सिंपली द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड दैट इज द टोटल डिस्टेंस अलोंग इट्स आउटर बाउंड्री. सो ये एक पॉलीगन है, इसमें चार साइड्स है ना, चारों तरफ से आपने कितना कवर किया उसी के डिस्टेंस को टोटल आप ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है? पैरामीटर आ जाता है. तो ये फॉर्मूला हो गया, ये आप लिख सकते हैं. द पैरामीटर ऑफ अ पॉलीगन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड. जितनी भी इसकी साइड से उसका सम कर दो तो उसका जो सम आएगा, टोटल आएगा, वही पैरामीटर होता है पॉलीगन का. आई होप आपको पॉलीगन समझ में आया. पॉलीगन मतलब ऐसी कोई भी फिगर जो बहुत सारी साइड से मिलकर बनी हो, जैसे ये वाली चार साइड से मिलकर बनी है ना. सो लेट अस रिवाइज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स. तो हम तीन चीजों के फॉर्मूलाज अभी रिपीट करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, जिसके पैरामीटर्स कैसे निकालते हैं. तो पहला यहाँ दिया है रेक्टेंगल का. सो कंसीडर अ रेक्टेंगल ABCD whose length and breadth are 12 centimeter and 8 centimeter respectively. What is its parameter? तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल का? यहाँ हमें फॉर्मूला दिया कि सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स फोर साइड, इसकी चारों साइड्स का सम. तो इस डायग्राम को अच्छे से समझने से पहले जो बॉक्स में लिखा है इसको रीड कर लेते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल. रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें, ये रेक्टेंगल में अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है. जैसे AB, यहाँ पर AB ये लाइन हो गई, इसको मैं लेंथ बोल रही हूँ, है ना, लंबाई है ये बराबर होगी CD जो इसके सामने वाली लाइन है, ये भी लेंथ हो गई. ये दोनों लेंथ है, मैंने पिंक कलर से डिनोट किया है, और ये दोनों बराबर होगी. तो देखो AB की हमें क्वेश्चन में लेंथ दी हुई है कि 12 सेंटीमीटर है ना, तो CD भी कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा. ये क्लियर है यहाँ तक आपको? अब ब्रेड्थ देख लेते हैं, यानी मैंने B से डिनोट किया है, यहाँ पे दिया AD, AD वाली इसके सामने क्या है? BC. तो ये AD और BC दोनों बराबर होंगे, तो AD हमें क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर दिया है, तो BC भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा. आई होप आपको इतना समझ में आया. अब हम सॉल्व करते हैं कि पैरामीटर कैसे निकालेंगे. तो अभी हमने देखा था कि पैरामीटर में करना क्या है? चारों जो साइड है उसका सम निकालना है ना. सो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, चारों साइड्स लिख दी हमने. अब इनके वैल्यूज पुट करो. तो देखो AB की जगह AB ही लिखा है, BC की जगह BC ही लिखा है, लेकिन यहाँ CD की जगह AB लिख दिया. क्यों? क्योंकि अभी तो हमने देखा कि CD और AB बराबर ही है, बराबर है, तो हमने CD की जगह क्या लिख दिया? AB लिख दिया. ऐसे ही DA की जगह BC लिख दिया, क्योंकि अभी हमने देखा DA और BC क्या है? दोनों बराबर हैं. यहाँ पे दोनों चीजें इक्वल है, तो किसी का भी नाम हम किसी को दे सकते हैं. तो फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है ये यहाँ पर सिखाया गया है. ठीक है, अब देखो AB AB दो बार है, BC BC दो बार है, जिसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? AB 2 टाइम्स है और BC 2 टाइम्स है, ये लिखा है यहाँ पर मैंने. ध्यान से समझना है ना, दो दो बार इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. अब अगले स्टेप में इन्होंने क्या किया है, तो 2AB में और 2BC में कॉमन क्या है? 2. 2 दोनों में आ रहा है, तो मैं 2 को बाहर ले लेती हूँ क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है. मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में उन्होंने क्या लिख दिया? अब इस 2AB में से 2 तो बाहर चला गया, क्या बचा? AB, वो लिख दिया. इस 2BC में से 2 बाहर चला गया, तो क्या बचा? BC, BC यहाँ लिख दिया, और बीच में प्लस का साइन तो एज इट इज हम लगा ही देंगे. अब नेक्स्ट लाइन में इन्होंने क्या किया? वैल्यू पुट कर दी. तो AB कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, है ना. सो ये वैल्यूज रख दी. 12 और 8 कितना होता है? 20 सेंटीमीटर. सो 2 को मल्टीप्लाई करो 20 सेंटीमीटर से, तो आंसर क्या आ गया? 40 सेंटीमीटर. आप इसको एक बार और रिपीट करके समझ सकते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे. तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि पैरामीटर जो होता है रेक्टेंगल का, वो लेंथ 2 टाइम्स और ब्रेड्थ 2 टाइम्स, ये ऐड करते हैं. क्योंकि लेंथ 2 टाइम्स है और ब्रेड्थ भी 2 टाइम्स है, तो 2 कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ठीक है, सो पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया 2L प्लस B. लेकिन ये किसका पैरामीटर है? रेक्टेंगल का.
ओके नाउ अब देख लेते हैं स्क्वायर का पैरामीटर कैसे निकालेंगे. सो देवोजीत wants to put color tape all around a square photo frame of side 1 meter as shown. ये स्क्वायर फोटो फ्रेम है. देवोजीत इस पे चारों तरफ टेप लगाना चाहते हैं. इसकी एक साइड कितनी है 1 मीटर. आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है बराबर होती हैं. सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कलर टेप ही रिक्वायर्स. कितनी लेंथ चाहिए होगी कलर टेप की. सिंस देवोजीत wants to put the color tape all around photo he needs to find the parameter of the photo frame. तो उसको पैरामीटर निकालना होगा चारों तरफ का, है ना. दस द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्स पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर. हमें स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है क्योंकि फोटो फ्रेम की शेप में है, स्क्वायर में. तो सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर, जितने भी चारों साइड का डिस्टेंस है उसे हम ऐड करेंगे. तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो कितना आ गया 4 मीटर. क्योंकि मैंने आपको बताया था स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती हैं बराबर होती हैं. तो 1 1 मीटर की हो गई चारों साइड. नाउ वी नो दैट ऑल फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, इसीलिए हमने 1 1 मीटर लिया. देयरफॉर इन प्लेस ऑफ एडिंग द लेंथ ऑफ ईच साइड वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ वन साइड बाय 4. अभी तो हमने 4 बार 1 1 1 ऐड किया तो 4 मीटर आ रहा है. हम ऐसा भी तो कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दें जितने भी साइड की लेंथ है कि नहीं. सो 4 मल्टीप्लाई 1 किया तो भी तो 4 ही मीटर आ रहा है. Right? So, does the length of the tape required 4 into 1 meter? Then from this example, we see that parameter of square क्या हो जाएगा 4 into length of side. ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 4 into side. 4 into side करेंगे तो स्क्वायर का पैरामीटर आ जाएगा. So the parameter of square is quadruple the length of its side. क्वाड्रपल क्या होता है 4 गुना. सो स्क्वायर का जो पैरामीटर है उसकी किसी भी साइड का 4 गुना होती है, यानी 4 से गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. आई होप इट इज क्लियर. सो ऐसे हमने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को समझा. अब आगे देखते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल. अब हम ट्राइंगल का पैरामीटर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. तो कोई भी इमेज हो आपको बस ये याद रखना है कि जो साइड्स हैं उसकी सबको आप ऐड कर दोगे तो उसका पैरामीटर निकल जाएगा. जैसे यहाँ लिखा है कंसीडर अ ट्राइंगल हैविंग 3 गिवन साइड्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. ये ट्राइंगल दिया है, इसकी तीनों साइड्स दी हुई हैं. नाउ फाइंड इट्स पैरामीटर. सो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा तीनों साइड को आप ऐड कर दोगे. जैसे यहाँ 4 5 और 7 सेंटीमीटर को ऐड किया तो क्या आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया. So perimeter of triangle is equal to sum of the length of its three side. अगर 4 साइड्स है तो 4 साइड्स का सम, यहाँ पे 3 साइड्स है ट्राइंगल में तो 3 साइड्स का सम. ओके, सो ये हो गया हमारा ट्राइंगल का पैरामीटर. नाउ यहाँ 2 एग्जांपल दिए हुए. पहला है Akshi wants to put lace all around a rectangular tablecloth that is 3 meter long and 2 meter wide. Find the length of lace required. यहाँ पर एक टेबल क्लॉथ है तो अक्षी चाहती है कि उस टेबल क्लॉथ के चारों तरफ वो लेस लगाए. उस टेबल क्लॉथ की लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई है. लेंथ कितनी दी हुई है 3 मीटर. ब्रेड्थ कितनी दी हुई है या वाइड चौड़ाई कितनी दी हुई है 2 मीटर. अब ये दोनों चीजें हमें पता है. अब टेबल क्लॉथ के चारों तरफ लेस लगानी है तो हम क्या निकाल लेंगे पैरामीटर निकाल लेंगे, है ना. सो पैरामीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. क्योंकि जो फैब्रिक है टेबल क्लॉथ है वो रेक्टेंगुलर है. अगर स्क्वायर होता तो चारों साइड क्या होती सेम होती. इसमें लेंथ अलग है और विड्थ अलग है. तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ ये किसका फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के पैरामीटर का, है ना. सो 2 इंटू लेंथ की जगह 3 रख दो और ब्रेड्थ की जगह 2 रख दो क्योंकि ये दिया हुआ है हमें. सो 2 और 3 कितना होता है 5. सो 2 इंटू 5 यानी 10 मीटर आ जाएगा लेंथ किसकी लेस की लेंथ. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर. ये एक स्क्वायर पार्क है, इसकी जो एक साइड है वो 75 मीटर है. तो हमें इसमें बताना है कि उषा ऐसे 3 राउंड्स लेती है तो टोटल कितना चलेगी. सो वेरी सिंपल, सबसे पहले हम इसका पैरामीटर निकाल लेते हैं. तो स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड. सो 4 इंटू लेंथ कितना है साइड का 75. 4 इंटू 75 क्या आ जाएगा 300 मीटर. तो एक राउंड में उषा ने 300 मीटर कवर किया. अब यहाँ पे बोला है कि 3 राउंड्स वो कवर कर रही है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो. सो 3 मल्टीप्लाई 300 मीटर तो आ गया 900 मीटर. ओके, सो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं पैरामीटर के बेसिस पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ. नाउ फिगर इट आउट. कुछ क्वेश्चंस हैं. सो इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बता देती हूँ ताकि आगे सॉल्व करूँ तो इजी हो आपके लिए. जैसे हम सीखेंगे इक्वेशन मूविंग टर्म. जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना सो इक्वल टू का जो निशान होता है बराबर का, उससे एक तरफ से दूसरी तरफ अगर किसी नंबर को ले जा रहे हैं या किसी टर्म को ले जा रहे हैं तो क्या चेंजेस आते हैं वो हम समझ लेते हैं ताकि इजी हो हमें चीजों को समझने में. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हेन
when we move or shift a number or a term from one side to other side, its sign changes. जब किसी भी नंबर को या टर्म को हम एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं इक्वेशन में, तो उसके साइन चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन का देख लेते हैं। तो पहला है इसमें कि अगर प्लस होगा एक तरफ तो उसको आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखो x प्लस 5 इक्वल टू 10, इक्वल टू के एक तरफ 10 लिखा है और एक तरफ x प्लस 5 लिखा है। अब मान लो मुझे ये प्लस 5 को इस साइड ले जाना है, तो बाकी सारी चीजें वैसी ही रहेंगी, जो जिधर है उधर ही रहेगा, बस प्लस 5 को उधर हम क्या लिख देंगे, माइनस 5। ठीक है, तो देखो x अभी भी इधर है इक्वल टू के, x इक्वल टू 10 अभी भी है इधर, बस प्लस 5 इधर आके क्या हो गया, माइनस 5 हो गया। तो ऐसे हम अगर इधर प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाता है। अब माइनस वाले को करेंगे तो देखो यहाँ लिखा है x माइनस 5 इक्वल टू 10, तो x यही रहेगा, 10 इस साइड ही रहेगा, बस माइनस 5 इस साइड आके क्या बन जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। ऐसे अगर x को लाना होता तो x इधर माइनस हो जाता, बाकी चीजें वैसे ही रहती। तो कोई भी चीज अगर इक्वल टू के इधर या उधर साइड चेंज कर रहे हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो ये हो गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या होता है। सो अगर कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 3y इज इक्वल टू 12, 3y मतलब क्या, इनके बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो मतलब मल्टीप्लाई है। एक नंबर होता है और एक वेरिएबल होता है, एक्स वाई कुछ लिखते हैं, तो हम मल्टीप्लाई का साइन यूजुअली नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि बीच में मल्टीप्लाई है। सो 3y क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 12। देखो इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं वो अलग चीज होती है, वो लीनियर इक्वेशन में पढ़ोगे आप। अभी मैं सिर्फ आपको इतना हेल्प कर रही हूँ कि आगे इक्वेशन जो हम सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगे। ठीक है, सो देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इस साइड क्या आ जाएगा, बाकी चीजें वैसे ही है, y यहीं का यहीं है, 12 इस साइड का इस साइड ही है, बस 3 मल्टीप्लाई में था तो इस साइड डिवाइड में लिख देंगे, इजी। अब डिवाइड में अगर होगा, जैसे y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12 लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12, है ना, सिर्फ साइन अलग कर दिया, या फ्रैक्शन में लिखो या डिवाइड का साइन लगा दो। तो इधर 3 डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है, बहुत जरूरी है आपको आना। ठीक है, सो बस ये साइन याद रखना कि एक तरफ से दूसरी तरफ जब हम चीजों को मूव करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। चलिए अब फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है फाइंड द मिसिंग टर्म। यहाँ 3 क्वेश्चन है, इनमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, जो मिसिंग है उसे फाइंड आउट करना है। तो पहला है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर। पैरामीटर दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ भी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो हमें लेंथ निकालनी है। तो क्या होता है फॉर्मूला पैरामीटर का, रेक्टेंगल का अगर लगा रहे हैं तो पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना, और ये ब्रैकेट में होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, जिसकी वैल्यू जितनी है उतनी लिख दो। तो जैसे पैरामीटर 14 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसके नीचे 14 लिख दिया, 2 की जगह 2, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, लेंथ की जगह लेंथ, क्योंकि हमें पता नहीं है ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 2, तो 2 लिख दिया। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इधर क्या है लेंथ प्लस 2, ये लिखा हुआ था तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ हम 2 को उधर ले गए, है ना। सो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, और इधर क्या बच गया, लेंथ प्लस 2, है ना। फिर 7 और प्लस 2, अब इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू लेंथ, 7 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, इधर क्या बच गया लेंथ, तो लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर कि कैसे मैंने सॉल्व किया, है ना, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में साइन चेंज करने का बताया कि कैसे करते हैं। अब इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ स्क्वायर का पैरामीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हमें साइड निकालनी है। तो स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। पैरामीटर हमें दिया हुआ है तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पैरामीटर के नीचे 20, क्योंकि क्वेश्चन में 20 दिया है। लेंथ हमें नहीं पता है साइड की, तो 4 की जगह 4 और साइड की जगह साइड। ठीक है, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइड। तो 20 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, है ना। 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ोगे तो 20 आएगा, यानी कि साइड की लेंथ कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर यहाँ 12 मीटर दिया हुआ है, लेंथ 3 मीटर दिया है, ब्रेड्थ नहीं पता, तो वैल्यू पुट कर दो पेरीमीटर में। पेरीमीटर के नीचे 12 लिख दो, 2 की जगह 2, लेंथ हमारा 3 है तो 3 लिख दिया, ब्रेड्थ पता नहीं है तो ब्रेड्थ लिखा रहने दिया। फिर 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में ले गए, 3 प्लस ब्रेड्थ बच जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, 3 प्लस ब्रेड्थ, अब 3 इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो 6 में से 3 माइनस किया तो 3, यानी ब्रेड्थ कितनी आ गई हमारी,
3। ये तीनों पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। इफ द वायर इज स्ट्रेंथेंड एंड देन बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर। देखो, एक रेक्टेंगल यहाँ दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी है और विड्थ दी है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, है ना। तो पहले तो इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, तो 2 लेंथ की जगह 5, ब्रेड की जगह 3, 5 और 3 8 हो जाएगा। पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, है ना। सो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर क्या आ गया 16 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, जितना वायर से हमने रेक्टेंगल बनाया है तो लंबाई तो उतनी ही रहेगी ना, चाहे आप उसको सर्कल फॉर्म में वायर को मोड़ दो या स्क्वायर फॉर्म में मोड़ दो या किसी भी फॉर्म में उसको मोड़ दो, वायर की लेंथ तो उतनी रहने वाली है 16 सेंटीमीटर ही। अब कह रहा है इस वायर को आपको स्क्वायर फॉर्म में मोड़ देना है, ये भी रेक्टेंगल फॉर्म में बना हुआ था, ठीक है। तो इसको अगर आप रेक्टेंगल से स्क्वायर में फोल्ड करोगे तो आपको बताना है कि साइड कितनी होगी स्क्वायर की। वेरी सिंपल, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर सेम ही रहेगा दोनों का, तो अभी हमने 16 सेंटीमीटर ऊपर निकाला था तो वहां से हम 16 पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, 4 इंटू साइड। अब 4 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा 4, तो 4 सेंटीमीटर की साइड आ जाएगी। ओके, ये आपको ध्यान रखनी है चीजें कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एक तार की लेंथ सेम ही रहने वाली है, आप उसको या रेक्टेंगल बना दो या ट्राइंगल बना दो, पैरामीटर सेम ही रहने वाला है ना। फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 150 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 120 मीटर इफ द फेंस कॉस्ट ₹40 पर मीटर। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ 150 मीटर, ब्रेड्थ 120 मीटर दी हुई है। तो आपको बताना है उसकी अगर फेंसिंग करनी है, साइड में उसके वायर लगाना है या किसी चीज से घेरना है, तो कितना रुपया लगेगा। अगर 1 मीटर को घेरने के लिए 40 रुपीज चाहिए तो अब ये अभी छोड़ देते हैं, पहले हम कितना डिस्टेंस है कितना पेरीमीटर है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, अब ये फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, है ना। सो 2 इंटू लेंथ की जगह 150, ब्रेड्थ की जगह 120। अब इनको आप ऐड कर दो पहले ब्रैकेट के अंदर का, तो 150 और 120 कितना हो गया 270। तो 2 इंटू 270 करोगे तो 540 मीटर आ जाएगा। इतनी दूरी है पूरी चारों तरफ अगर आप देखेंगे उस पार्क के। तो अब कह रहा है कि 1 मीटर का 40 रुपया लग रहा है, 40 रुपीज। तो 540 मीटर को घेरने में कितना रुपया लगेगा। सो 540 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो 21,600 रुपीज लगेंगे पूरी फेंसिंग करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग है, ये वायर समझ लो, 36 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म। अब मैंने आपको बताया था 36 सेंटीमीटर टोटल लंबाई दे दी है हमको, ये क्या है पैरामीटर है एक तरीके से, है ना, क्योंकि सारे साइड्स आप जोड़ते हैं तब जाके सम आता है। तो 36 हमें दिया हुआ है कि लंबाई है उस वायर की। अब कितनी साइड होगी, अब ये 3 क्वेश्चन पार्ट में है, एक एक करके हम देखते हैं। पहला, अगर आप एक स्क्वायर बनाते हैं उस वायर का तो साइड कितनी होगी। तो अभी हमने सॉल्व किया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, पैरामीटर हमें 36 दिया हुआ है, 4 इंटू साइड, फिर 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर अगर बनाएंगे उस वायर का तो 9 सेंटीमीटर एक साइड आएगी। नेक्स्ट है अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब एक ऐसा ट्राइंगल बनाओ उसी वायर से जिसकी तीनों साइड बराबर हो। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, तीनों साइड्स बराबर रखनी है। तो सिंपल, पैरामीटर क्या होता है ट्राइंगल का 3 इंटू साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर सारी साइड्स बराबर है तो। सो 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, पैरामीटर 36 हमें दिया हुआ है, तो 36 को 3 से डिवाइड करेंगे यानी 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपको समझ में आया मैंने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, यहाँ कह रहा है तीनों इक्वल लेंथ की है। ठीक है, नेक्स्ट है हेक्सागन। हेक्सागन क्या होते हैं, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है, इनकी भी 6 साइड्स इक्वल है लेंथ में, ऐसा कहा है हमें क्वेश्चन में। तो कितना होगा, फिर पैरामीटर ऑफ हेक्सागन 6 इंटू साइड ऑफ हेक्सागन, तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर पैरामीटर 36 है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर साइड आ जाएगी, किसकी, साइड ऑफ हेक्सागन। ओके, तो कितनी भी साइड दी है अगर इक्वल है तो सिर्फ आपको पैरामीटर को उससे डिवाइड करना है तो आपको साइड मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेड्थ 160 मीटर। ही वांट्स टू फेंस इट विद 3 राउंड्स ऑफ रोप एज शोन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड। ये फार्मर है, इसका ये जो फील्ड है इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी है, लेंथ है 230 मीटर और ब्रेड्थ है 160 मीटर। अब कह रहे 3 बार वायर से या रोप से इसको घेरना है इस प्लॉट को, तो कितना लगेगा रोप, कितनी लेंथ का रोप हमें चाहिए। तो पहले पैरामीटर निकाल लेते हैं, जो भी पैरामीटर आएगा उसके बाद देखेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स हमें चाहिए ना इसलिए। सो पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ,
क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 230, ब्रेथ कितनी है 160, तो 230 और 160 को ऐड किया तो 390, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 780 मीटर, ये पैरामीटर आ गया। लेकिन 3 राउंड्स उसे फेंसिंग करनी है रोप से, है ना, सो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2340 इसका आंसर आ जाए। सो इसे ग्राउंड के अराउंड दौड़ रही है। देखते हैं क्या लिखा है। अक्षी एंड तोशी स्टार्ट रनिंग along the rectangular track as shown in the figure. Akshi runs along the outer track and completes 5 rounds. Toshi runs along the inner track and completes 7 rounds. Now they are wondering who ran more. Find out who ran the longer distance. देखो यहाँ पर अक्षी और तोशी ये दोनों ना, ये एक ऑरेंज कलर का आपको रेक्टेंगल दिख रहा है और एक ग्रीन कलर का, इनर और आउटर, यहाँ पर दौड़ना इन्होंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर अक्षय जो कि आउटर ट्रैक है ग्रीन कलर वाला उसके अराउंड दौड़ रही है, उसने 5 राउंड कवर किए। तोशी जो अंदर ऑरेंज कलर वाला ट्रैक है उसके अराउंड दौड़ रही है, उसके चारों तरफ, और उसने 7 राउंड्स किए। अब हमें बताना है कि किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो कैसे करेंगे पता, तो पहले जो ग्रीन वाला है बाहर वाला वो देख लेते हैं हम सिर्फ। तो इसने जैसे मान लो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट दिया, यहाँ से स्टार्ट किया होगा, तो देखो ऊपर 70 मीटर है तो नीचे भी कितना होगा 70 मीटर, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड क्या होती है बराबर होती है। फिर वो 70 मीटर गई होगी, फिर 40 मीटर, फिर इधर 70 मीटर और फिर इधर भी 40, क्यों, क्योंकि इधर वाली साइड 40 मीटर है। तो इसका मतलब इन सबको हम ऐड कर देंगे, या फिर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 70 प्लस 40 कितना आ गया 220, यहाँ पे दिया हुआ है। इतना डिस्टेंस अक्षी ने कवर किया। नाउ अब जो तोशी है वो जो इनर सर्कल है ऑरेंज वाला, इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो ऊपर 60 है तो नीचे भी 60 होगा, और इधर 30 है तो इधर भी 30 होगा, तो ऐसे वो इसके अराउंड गई है, राइट। तो फिर कितना होगा पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 60 प्लस 30 यानी 180 मीटर ये गई है। अब यहाँ ये जो डॉट्स दिए हैं इनका क्या मतलब है, तो देखो ये जो लाइन है, जैसे मान लो यहाँ 60 है तो आप देखोगे 6 टाइम्स है, 6 डॉट्स है, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 के डिस्टेंस पे एक डॉट है। ऐसे ही ऊपर 70 है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट्स है ना, यानी 10 के 7 गैप्स हैं बीच में। ये क्यों दिया है आगे हम देखेंगे, इसका क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो यहाँ दिया है फिगर इट आउट, इस बेसिस पे हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं। पहला है फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस अक्षी हैज कवर्ड इन 5 राउंड। तो हमें वैसे तो दे दिया था लेकिन हम एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। आउटर ट्रैक पे है अक्षी यानी ग्रीन वाले पे, तो उसकी लेंथ है 70 और ब्रेड्थ है 40, पैरामीटर 2 इंटू 70 प्लस 40 तो कितना आ जाएगा 220। ये हमें सॉल्व करके ऑलरेडी दिया भी हुआ है, तो इसका पैरामीटर आ गया 220। अब कह रहे हैं अक्षी ने 5 राउंड लिए ना, तो 5 से 220 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अक्षी ने 1100 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब दिया है फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस तोशी हैज कवर्ड इन 7 राउंड। तोशी ने कितना कवर किया, तो देखो लेंथ है इनर रेक्टेंगल का अगर हम देखें 60, ब्रेड्थ है 30, 60 प्लस 30 90 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 180 मीटर। लेकिन उसने 7 राउंड्स कवर किए तो 7 इंटू 180 कितना आ जाएगा 1260, ठीक है। तो इसका मतलब अब पूछा है नेक्स्ट पार्ट कि किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो हमें साफ साफ दिख रहा है तोशी ने कवर किया 1260, है ना, जो 1100 से ज्यादा है जो कि अक्षी ने किया था। तो ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है थिंक एंड मार्क द पोजीशन एज डायरेक्टेड। हमें मार्क करनी है पोजीशन। पहला है 2 मीटर डिस्टेंस अक्षी कवर करने के बाद कहाँ होगी, वहां पर हमें ए मार्क करना है। तो देखो अक्षी का पैरामीटर कितना निकला था, फर्स्ट में हमने देख लिया 220 मीटर, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 250 जहां पर होगा वहां मार्क करो। तो 220 तो कवर कर चुकी है, 30 और जाएगी यानी 220 प्लस 30 250 आ जाएगा। तो 220 में वो एक राउंड कंप्लीट कर रही है पूरा, उसके आगे 30 चलो 10 20 30, यहाँ पर ए आएगा। 10 20 30 मैंने कैसे किया, क्योंकि हमने देखा था हर डॉट के बीच में 10 का गैप है ना, तो ऐसे 30 और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो यहाँ ए मार्क कर देंगे। ऐसे ही बी है, बी हमें मार्क करना है जहाँ अक्षी 500 मीटर कंप्लीट करेगी। तो सेम पैरामीटर 220 का है तो 2 कंप्लीट राउंड लेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 220 को तो 440 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में 500 बोला है, तो 440 प्लस 60 कितना होता है 500, तो 2 राउंड कंप्लीट और 60 और जाएगी 10 20 30 40 50 60, यहां तक जाएगी, तब जाके वो 500 मीटर कवर करेगी। ओके, देन थर्ड बोला है अक्षी ने 1000 मीटर कवर करना है, वहां पे हमें सी मार्क करना है। तो देखो 1000 मीटर के लिए एक राउंड 220 मीटर का है, इसमें आपको पैरामीटर ही यूज करना है जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो 4 कंप्लीट राउंड में कितना कवर करेगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 880, लेकिन हमें 1000 जाना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 880 प्लस 120 कितना आ गया 1000, तो 120 और
तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो यहाँ पे सी हम मार्क करेंगे। आगे के 3 हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। सो नेक्स्ट है, अब हमें एक्स मार्क करना है जहां तोशी 250 रन करके जाएगी। तो देखो 180 तोशी का आया था पैरामीटर, है ना। सो 180 के बाद कितना और ऐड करेंगे, 70 और ऐड करेंगे, तब 250 आ रहा है। 180 एक राउंड लेके वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी, फिर 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। यहाँ पर एक्स मार्क कर देंगे। वाई कहाँ मार्क करना है, जहां तोशी का 500 होगा। तो देखो 2 कंप्लीट राउंड, एक राउंड में कितना कवर कर रही है तोशी, 180। तो 2 राउंड में कितना करेगी, 180 इंटू 2, तो 360 मीटर हो गया, लेकिन हमें 500 बोला है क्वेश्चन में। सो 360 प्लस 140 आ गया 500, तो 140 और जाना है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40। यहाँ पे हम मार्क कर देंगे y। नेक्स्ट में हमें z मार्क करना है जहां पे तोशी का 1000 मीटर होगा। तो देखो एक राउंड में 180, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 900 मीटर आ रहा है, हमें 1000 चाहिए, तो 100 और ऐड कर दो। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो यहाँ पे z मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1000 मीटर तोशी का आएगा। ये सिंपल है, आप एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ डीप डाइव, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स सी व्हाट इज देयर। सो हियर इट इज सेइंग कि जब रेस होती है, इन रेस यूजुअली देयर इज अ कॉमन फिनिश लाइन। तो फिनिश लाइन तो सेम होती है, जहां पर जो भी प्लेयर्स हैं दौड़ते हुए आते हैं और जो पहले इस लाइन को पार कर जाता है वो जीत जाता है। हियर आर 2 स्क्वायर रनिंग ट्रैक्स विद इनर ट्रैक ऑफ 100 मीटर ईच एंड 150 मीटर ईच इज आउटर ट्रैक। आप देखेंगे 2 स्क्वायर है, अंदर वाला जो स्क्वायर है उसकी एक साइड 100 मीटर है और बाहर वाला जो है उसकी एक साइड 150 मीटर है। कॉमन फिनिश लाइन हमें दी गई है, ये 2 फ्लैग्स दिए हुए हैं, यहाँ पर रेस खत्म होगी। अगर टोटल रेस 350 मीटर की है, then we have to find where the starting position of 2 runners should be on these 2 tracks so that they both have a common finish line after they run for 350 meter. So बाहर वाला स्क्वायर बड़ा है, तो ऐसी कौन सी पोजीशन पे दोनों प्लेयर खड़े हों जो कि 350 मीटर दौड़े और सेम फिनिश लाइन पर आ जाए। So mark the starting points of the runner or inner track as A and on outer track as B. तो ए जो प्लेयर है इनर वाले ट्रैक पे, मतलब अंदर जो स्क्वायर है, तो वहां पे हमें मार्क करना है कि वो कहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा, और बी कहाँ पे मार्क करना है, बाहर वाले स्क्वायर पे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहले हम इनर सर्कल का पैरामीटर निकाल लेते हैं। 100 मीटर साइड है तो 100 इंटू 4 यानी 400 मीटर। आउटर ट्रैक का पैरामीटर निकालो, 150 साइड है तो 150 इंटू 4 600 मीटर। अब ये 400 मीटर और 600 मीटर आप याद रखिएगा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है रेस के लिए, 350 मीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता करना है, तो ए कहाँ पर मार्क करेंगे, इनर ट्रैक पे। इनर ट्रैक का पैरामीटर अभी 400 निकाला, 50 मीटर, सो 50 ज्यादा है यहाँ पर, है ना। सो आफ्टर 350 मीटर्स द रनर विल बी 50 मीटर बिफोर कंप्लीटिंग द फुल लैप। सिंस 400 माइनस 350 मीटर तो आ गया 50। तो वो जहां से भी स्टार्ट करेगा, क्योंकि पैरामीटर 400 है तो 400 मीटर तो उसको दौड़ना ही नहीं है, 350 मीटर दौड़ना है। सो 50 उसको अगर आगे खड़ा कर देते हैं, मतलब 50 उसको दौड़ने ही मत दो, डायरेक्ट 50 के बाद स्टार्ट करो, तो फिनिश लाइन तक 350 मीटर पूरा कर लेगा। अब आउटर ट्रैक में ऐसे ही 600 मीटर पैरामीटर है, 350 ही दौड़ना है, तो एक्स्ट्रा कितना है उसके पास, 250 मीटर, यानी 250 मीटर उसको आगे खड़ा होना है। कैसे मार्क करेंगे, तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा हमें इनर ट्रैक के लिए ए मार्क करना है, 50 मीटर अहेड। सो देखो कैसे, ये 100 मीटर की एक लाइन है, तो इसको अगर मैं 2 सेक्शन में डिवाइड कर दूं, 50-50 आ रहा है, तो ये कहाँ पर खड़ा होगा, यहाँ पर ए मार्क करेंगे, फिनिश लाइन से 50 पॉइंट्स आगे। ओके अब आउटर ट्रैक के लिए देखो, बी के लिए तो 250 मीटर अहेड ऑफ द कॉमन फिनिश लाइन, सो लगभग 250 यहाँ तक आएगा, है ना। तो यहाँ पर वो खड़ा होगा तो 350 लगभग वो रेस के लिए दौड़ेगा तो फिनिश लाइन पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे जैसे आउटर सर्कल या आउटर स्क्वायर जो है वो बड़ा होता जाता है, तो प्लेयर्स ऐसे खड़े होते हैं, बाहर वाले सर्कल के लोग आगे की तरफ खड़े होते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस उनको आगे खड़ा किया जाता है, ताकि सर्कल बड़ा होने की वजह से फिनिश लाइन सेम ही मिले सबको, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एस्टिमेट एंड वेरीफाई। अब आपको यहाँ पर एक रफ शीट लेनी है पेपर की या न्यूज़पेपर की, उस पे रैंडम शेप्स ड्रॉ करने हैं, कट करना है पेपर को, और फिर उसकी टोटल लेंथ निकालनी है बाउंड्रीज की ऑफ ईच शेप, एंड देन यूज अ स्केल और मेजरिंग टेप टू मेजर एंड वेरीफाई द पैरामीटर ऑफ ईच शेप। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अक्षी सेज दैट द पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल शेप इज 9 यूनिट। ये जो ट्राइंगल है बना हुआ, इसका पैरामीटर अक्षी कह रही है
है कि 9 यूनिट्स है। तोशी कहती है इट कांट बी 9 यूनिट एंड द पैरामीटर विल बी मोर देन 9 यूनिट। व्हाट डू यू थिंक? सो यहाँ पे तोशी कहती है नहीं, इसका 9 यूनिट तो हो ही नहीं सकता पैरामीटर, 9 से ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है? सो दिस फिगर हैज लाइंस ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट लेंथ्स। यहाँ पे 2 तरीके की लाइंस है। मेजर द लेंथ्स ऑफ रेड लाइन एंड अ ब्लू लाइन, आर दे सेम? 2 यहाँ पे लाइन मैंने कलर यूज की है, रेड और ब्लू, दोनों अलग अलग यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी विल कॉल द रेड लाइन एज स्ट्रेट लाइन। ये रेड लाइंस क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और ब्लू लाइन जो है वो डायगोनल लाइन है। डायगोनल मतलब तिरछी लाइनें हैं। सो द पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 6 स्ट्रेट यूनिट्स प्लस 3 डायगोनल यूनिट्स। सो यहाँ पे 6 स्ट्रेट यूनिट, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे स्ट्रेट यूनिट्स है और 1 2 3 डायगोनल यूनिट्स है। तो स्ट्रेट के लिए S लिखा और डायगोनल के लिए D लिखा। तो इस तरीके से 6S प्लस 3D ये हमने यूनिट्स निकाल ली। तो अब आगे क्वेश्चन में हमें कहा है राइट द पैरामीटर्स ऑफ फिगर बिलो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंड डायगोनल यूनिट्स। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सो स्ट्रेट लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और डायगोनल्स कितनी है? 1 2 है ना। तो पैरामीटर क्या हो गया? 8S एंड 2D। ऐसे ही नेक्स्ट वाला, सो स्ट्रेट लाइन कितनी है? 1 2 3 4 और डायगोनल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है ना। सो 6 हो गई। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और डायगोनल कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो 12S प्लस 6D। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें देखो स्ट्रेट लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और डायगोनल कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ओके, सो पैरामीटर हो जाएगा 18S प्लस 6D। 2 डॉट्स के बीच की जो लाइन है उसे हम एक लाइन काउंट कर रहे हैं। ओके, सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन मतलब बहुत सारी साइड से कोई एक रेगुलर इमेज बनी है जिसकी सभी साइड्स क्या है? इक्वल है। सभी एंगल्स क्या है? इक्वल है। उन्हें हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ओके, सो इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, इसीलिए वो क्या है? रेगुलर पॉलीगन है। ऐसे रेगुलर पेंटागन, पेंटागन मतलब जिसमें 5 साइड्स हैं, उसमें भी पांचों साइड्स बराबर होती हैं, पांचों एंगल बराबर होते हैं, तो वो भी क्या है? रेगुलर पॉलीगन है ना। पॉलीगन मतलब बहुत सारी साइड से जो बना है। अब यहाँ पे क्या है? पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। तो पैरामीटर क्या होता है? साइड्स का सम होता है, तो सम ऑफ 3 साइड्स है ना। तो ये जो ट्राइंगल दिया है AB BC और CA, इसमें इसकी तीनों साइड्स को ऐड कर दो। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है तो AB प्लस BC प्लस CA। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB प्लस AB प्लस AB, क्योंकि BC और AC की जगह AB लिख सकते हैं, तीनों साइड्स बराबर है ना। तो उनकी जगह पे सेम नाम लिख दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 टाइम्स ऑफ AB या 3 टाइम्स ऑफ एनी वन साइड। सो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स लेंथ ऑफ अ साइड। ओके, नाउ व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? सो की सिमिलैरिटी ये है स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल में कि इनकी सभी साइड्स बराबर होती हैं और सभी एंगल्स बराबर होते हैं। स्क्वायर में भी सभी साइड्स बराबर होती हैं और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स बराबर होते हैं और तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ओके, नाउ लेट्स सी स्प्लिट एंड रीजॉइन। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पेपर चिट है, डायमेंशन इसका 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस कट एज शोन इनटू 2 इक्वल पीसेस। इसको 2 पीसेस में काट दिया गया। These 2 pieces are joined in different ways और उनको अलग अलग तरीके से ज्वाइन करके और फिर पैरामीटर निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द अरेंजमेंट ए वाला जो क्वेश्चन है इसमें पैरामीटर 28 आ रहा है। क्यों आ रहा है 28? देखो 6 इंटू 2 एक रेक्टेंगल का आ जाएगा है ना। सो पैरामीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। तो 2 इंटू लेंथ कितनी हो गई? 6 और 6 2 बार है तो 12 आ जाएगा प्लस 2 तो 14 है ना। सो 2 इंटू 14 28 सेंटीमीटर। Right now find out the length of the boundary that is parameter of each of the other arrangements below। अभी जो नीचे दिए गए हैं इनका हमें पैरामीटर निकालना है। ओके, सो चलिए एक एक करके देखते हैं। बी वाला, तो हमें रेक्टेंगल दिए हुए हैं 6/2 के है ना। क्वेश्चन में 6 और 2 हमें दी हुई है साइड्स। तो देखो ये अगर 2 है तो ये सामने वाला भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा है ना। तो ये 2 है तो नीचे कितना बच गया? 6 में से 2 माइनस करो यानी 4 बच गया। राइट, अब ऐड करो तो 6 प्लस 2 प्लस 6
+4 +2 +6 और +2, तो इनको ऐड कर दोगे तो पैरामीटर आ जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे 2 आपको दिख रहे हैं रेक्टेंगल, सो इनका पैरामीटर कैसे होगा? 6 2 6 2 2 6 2 2। ओके, सेंटर लाइन काउंट नहीं होती है, आउटर बाउंड्री को हम काउंट करते हैं। अब सी वाला देखते हैं, तो ऐसे ही सिर्फ हमें आउटर बाउंड्रीज काउंट करनी होती है, अंदर की लाइन नहीं काउंट करनी, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 3 दिया हुआ है, तो इसके ऊपर का इतना बचा हुआ पोर्शन भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 2 6 2 3 2 6 2, ठीक है। तो इनको ऐड कर देंगे, तुम्हारा पैरामीटर आ गया।